क्या हुआ? कितना अजीब लग रहा है ना। ऐसा लग रहा है जैसे हम दोनों को सांप सूंघ गया हो, जैसे हम बर्फ में पड़े पड़े फ्रीज हो गए हो, जैसे हम किसी का छोड़ा हुआ सामान हो, यूं ही पड़े रह गए हो। तो ठीक है, लेकिन इसमें हंसने की क्या बात है? एक बात पूछी? पूछो। कहो, जो कहोगे सच सच कहोगे? जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा। सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे? सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। क्या सोच रहे थे? और झूठ नहीं चलेगा, जो कहोगे सच सच कहोगे। नहीं बता सकता। मैं बताऊं? अगर बता सकती हो तो बता दो। तुम इस वक्त निर्मलता के बारे में सोच रहे हो? बहुत याद आ रही है ना? दिल चाह रहा है कि काश मेरी जगह पर वो बैठी होती तुम्हारे साथ, है ना? नहीं। फिर? मैं जो कुछ भी सोच रहा हूं ठीक नहीं सोच रहा, लेकिन मैं खुद को रोक भी नहीं पा रहा। क्या सोच रहे हो? जो सोच रहे हो कह दो, कह दो। परीजे, मैं ये सोच रहा हूं कि तुमने भाई को भी ऐसी मोहब्बत दी थी जैसी मुझे दे रही हो। अगर ऐसी मोहब्बत भाई को भी देनी थी तो मुझे ये मोहब्बत देने की क्या जरूरत थी? दुआ करो कि वो जल्दी घर आ जाए। नहीं बर्दाश्त होती मुझसे इंतजार की ये नई मुसीबत। मेरा भला क्या वास्ता इस नई बला से? डस रही है न जाने मुझे कब से, सूली पे टंगा हुआ। तुम दुआ करो कि वो जल्दी घर आ जाए। इंतजार करो मिस्टर इस्फहानी, इंतजार। इस बला को खुद को डसने तो दो। कभी डसे नहीं गए हो ना, इसलिए चीख रहे हो। तुमसे दुआ करने को कहा था, कर सकती हो तो करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? तुमने ये सब सोचा भी कैसे? गला घोट दूंगी तुम्हारा, मार डालूंगी तुम्हें। I'll kill you! I'll kill you!
समझते हो तुम खुद को? क्या समझते हो तुम खुद को? How dare you? क्या समझते हो तुम खुद को? यही सोच रहे हो ना तुम? यही सोच रहे हो ना तुम कि तुम्हारे भाई के साथ मैं मोहब्बत का खेल खेलती रही और अब तुम्हारे साथ खेल रही हूँ? नहीं परिजे, ऐसा नहीं, यही सोच रहे हो तुम? ऐसा नहीं है परिजे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, सॉरी, आई एम सो सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो ना। तो मैंने चुप कर जाओ तुम। कुछ नहीं सुनना, मैंने कुछ नहीं सुनना। सॉरी परिजे, मैं कह चुका हूँ ना, आई एम सॉरी। क्या समझ रहे हो? बताओ क्या समझ रहे हो तुम? यही समझते हो ना? यही समझते हो ना कि ये बातें मैं तुम्हारे भाई से बोलती थी जो अब मैं तुमसे बोलती हूँ? ये समझते हो ना तुम कि उससे मैं अपनी मोहब्बत का यकीन इसी तरह दिलाती थी जैसे तुम्हें दिलाती हूँ? बताओ, यही समझते हो ना तुम? नहीं, ऐसा नहीं है परिजे। Shut up! मैं जा रही हूं यहां से हमेशा के लिए, और खबरदार जो मेरे पीछे आए तुम। जा रही हो? ये तो होना ही था इस तरह के खेल में जो तुम खेल रहे हो। कितनी बदनसीब है आप मलिकाट, जिंदगी की हकीकतों को खेल समझ रही। इसलिए तो जिंदगी आपके साथ कैसे कैसे खेल खेल गई और आपको खबर भी नहीं हुई। परिजे, 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 परिजे बीबी को देखा? नहीं सर। परिजे, 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 मुझे अंदाजा था कि आप ही होंगे। मैं सोच रहा था कि अब तक तो आप अपने घर जा चुके होंगे। क्या रात यहीं गुजारेंगे आप? अभी तो बहुत रात पड़ी है। तो आप चले जाए ना। तो आप भी घर चली जाइए ना। यूं रात भर यहां बैठे रहना ठीक तो नहीं। वैसे अब तक तो आपका गुस्सा ठंडा हो जाना चाहिए। आपका गुस्सा शायद ठंडा हो चुका है, तभी वापस आ गए हैं। यही सोच के वापस आ गया कि कब तक यूं ही सड़कों पर भटकता रहूंगा। हाँ, सब शायद यही सोचकर अपने अपने पिंजरों को लौट आते हैं कि कब तक सड़कों पे भटकते रहेंगे। आप जाइए, मैं भी जब थक जाऊंगी तो आप ही अपने पिंजरे में लौट जाऊंगी। आप परेशान ना हो मेरे लिए। पिंजरे में लौट जाने के बजाय कुछ देर यहां बैठ सकता हूं। बैठ जाइए।
मैं सोच रही थी कि एक मैं ही दुखी हूं और आप दुख से बहुत दूर हैं। तभी मुझे दुखी देखकर सहारा देने के लिए हाथ बढ़ा देते हैं। मेरा दुख तो बस यूं ही है, बेमानी सा, बेहैसियत सा। मैं तो खुद अपने दुख पे इतनी शिद्दत से रिएक्ट करता हूं कि एक हंगामा सा खड़ा हो जाता है। मैं बहुत देर से शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं कि न जाने आप मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। शर्मिंदा तो मैं हो गई थी ये देख करके। इतना शोर मचा दिया था मैंने आपके घर में अपने जरा से दुख पे। आपके घर पे तो पहले ही बहुत परेशानी है। टाइम क्या हुआ है? 1:30 बज रहा है। आपके घर वाले तो बहुत परेशान हो रहे होंगे आपके लिए। आप मेरे घर में कोई नहीं है, बस मैं हूं और मेरे पति हैं। तो आप शादीशुदा हैं? नहीं लगती ना शादीशुदा? पता नहीं, मुझे बस ऐसा लगा कि कुछ ही महीने हुए हमारी शादी को। आपने तो अभी शादी नहीं की ना? आपका आपके पिता से झगड़ा चल रहा है ना, तो फिर वो आपकी मर्जी से शादी कैसे कराएंगे? हमारे झगड़े की वजह मेरी शादी का मामला नहीं है। आपने अभी किसी से प्रेम शुरू नहीं किया होगा ना? हाँ, जैसे आपने प्रेम की शादी की हुई है। अक्सर लव मैरिज का क्लाइमेक्स सीन यही होता है, पत्नी नीचे बैठी रो रही होती है और पति ऊपर सो रहा होता है या पी रहा होता है। ऐसी बात नहीं है। आई एम सॉरी, मैंने शायद कुछ गलत कह दिया। आई एम रियली वेरी सॉरी। कोई बात नहीं है। आपको मेरी बात से तकलीफ पहुंची? नहीं नहीं, वो आप लव मैरिज के क्लाइमेक्स सीन का जिक्र कर रहे थे ना, इसलिए याद आ गया कि मेरी लव मैरिज नहीं है। तो क्या हुआ? बहुत सारे लोगों की लव मैरिज नहीं होती। लव भी नहीं है हमारे बीच। तो भी क्या हुआ? सुना है कि मियां बीवी के बीच कई बरस लग जाते हैं लव होते होते, और फिर एक दिन उन्हें पता चलता है कि उन्हें लव हो गया। तब तक वो दोनों बूढ़े हो चुके होते हैं। पता नहीं, मेरा कुछ ज्यादा तजुर्बा नहीं है। मैंने तो हर तरह की मोहब्बत को पैरों की धूल बनते देखा है। किसी लड़की से प्रेम किया है क्या? नहीं, मैं उस तरह के प्यार पे बिलीव नहीं करता। आप मोहम्मदन है ना? क्या मतलब? आप मुसलमान है ना? क्यों? आप लोगों के धर्म में इजाजत नहीं होती ना किसी से प्रेम करने की, सिवाय अपने रब के? क्या मतलब है? मतलब कि आप लोगों में एक लड़का किसी लड़की से प्रेम नहीं कर सकता ना? आप लोगों का रब मना करता है ना? ये किसने कह दिया आपसे? किसी ने नहीं, बस सुना है। पता नहीं। वैसे मैं रिलीजन के बारे में ज्यादा जानता नहीं, सिर्फ इतना पता है कि मैं मुसलमान, लेकिन हाँ, इस तरह के प्यार पे बिलीव नहीं करता मैं कि दो लोग एक दूसरे के जज्बात से खेलते रहते हैं और जब थक जाते हैं तो एक दूसरे को फेंक देते हैं। क्या आप यहाँ किसी ऐसे को जानते हैं जो सवाल का जवाब दे सके कि जो कुछ मैं कह रही हूँ वो सही है या गलत? नहीं, पता नहीं। मैं तो खुद यहाँ नया, एक फैमिली को जानता हूँ, लेकिन वो भी आप ही की तरह भारत के हिंदू हैं। आपके पिता तो जानते होंगे। उन्हें तो खुद अपने बारे में कुछ खबर नहीं। फिर भी
उनका धर्म तो वही होगा ना। वो सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। चलना चाहिए, रात बहुत हो चुकी है। आइए। कहाँ? जहां आप चाहें, आपके घर या मेरे घर। आप अपने घर जाइए, मैं अपने घर जाऊंगी। आयुष्यो, आइए मैं आपको आपके अपार्टमेंट तक छोड़ दूं। नो थैंक्स, मैं आप ही चली जाऊंगी। गौतम, गौतम, मोहब्बत पर एतबार ना करना कोई बड़ी बात नहीं होती रहा। मैं समझ सकती हूँ, एतबार पर हमारा बस ही नहीं होता। आ जाए तो आ जाए, और नहीं आना होता तो कभी नहीं आता। मगर मोहब्बत की बेकदरी करना ये ठीक बात नहीं होती। तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं हो पा रही, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूं। मोहब्बत पर भी हमारा कोई इख्तियार नहीं होता, मगर मोहब्बत करते रहने की कोशिश करना ये बहुत होता है। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि तुम मुझसे मोहब्बत करो। ये सारी गड़बड़ इसलिए हो रही है ना कि तुम मुझसे मोहब्बत करने की कोशिश करते हो और नाकाम हो जाते हो। कितनी रुकावटें खड़ी हो जाती है ना मुझसे मोहब्बत करने में। भाई की मोहब्बत, निर्मलता की मोहब्बत, माँ की मोहब्बत, मुझसे मोहब्बत करने की खामखा की कोशिश। इस तरह तो बोझ बन गई होगी मोहब्बत तुम पर। मत करो मुझसे मोहब्बत, मत करो मुझसे मोहब्बत। मैं अपनी सारी जिंदगी इसी तरह गुजार दूंगी बगैर तुमसे मोहब्बत मांगे, मगर अपनी मोहब्बत की बेकदरी की इजाजत कभी नहीं दूंगी तुम्हें, कभी नहीं दूंगी।
मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है बड़ी से शायद, इसीलिए तो मैं ये सोच सोच कर सुलगता रहता हूं कि तुम भाई से कैसे मिलती होगी, तुम भाई कैसे देखता होगा, कैसे तुम उसका हाथ पकड़कर दुनिया की खूबसूरती दिखाती होगी, कैसे तुम उसे पियानो सिखाती होगी। मैं मानता हूं मेरी और तुम्हारी मोहब्बत के बीच में सबसे बड़ी रुकावट निर्मलता है। मुझे याद नहीं आती, मगर रूह थक जाती है मेरी, खुद को उससे मोहब्बत करने से रोकते रोकते। तुम्हारी और मेरी मोहब्बत के बीच वो नहीं आती, निर्मलता से मेरी मोहब्बत का मुसलसल इनकार आ जाता है। जब भी मुझसे मोहब्बत की बातें कर रही होती हो तो मेरा दिल या तो निर्मलता से इनकार में फंसा हुआ होता है या फिर भाई की तुमसे मोहब्बत में उलझा होता है। मैं तुमसे मोहब्बत करना चाहता हूं, सिर्फ तुमसे मोहब्बत करना चाहता हूं, सिर्फ तुमसे। हो जाएगी तुम्हें मुझसे हो जाएगी तुम्हें मुझसे हो जाएगी। क्या बात है मिस्टर इस्फहानी, क्या सोच रहे हो? इस्फहानी, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। मैंने आज से पहले तुम्हें इस तरह सोचते हुए कभी नहीं देखा। वो अभी तक सो रहा है क्या? हाँ, आया भी तो इतनी देर से था और इतना थका हुआ था कि मैं उसे कमरे में जाता देखती रह गई। ये भी नहीं पूछ सकी कि कहाँ थे। मुझे ऐसा कोई हक भी तो नहीं कि मैं उससे सवाल करूं। पता नहीं खुदा मुझ पे कैसे मेहरबान हो गया कि मुझे उसके साए के नीचे लाके खड़ा कर दिया, वरना जैसे तुम कहा करते हो कि मैं तो एक मामूली सी औरत ही हूं, मेरा तो खुदा पे भी हक नहीं बनता। चाय ठंडी हो रही है मिस्टर इस्फहानी। कहाँ जा रहे हो? खुदाया, पता नहीं अभी आदमी क्या करेगा।
तुम जाग गए। क्यों पी ली थी इतनी? रात तो बिल्कुल होश में ही नहीं थे तुम। मुझसे नाराजगी का यही एक तरीका मिला है तुम्हें। अगर नाराज होना ही था तो कुछ और कर लेते, मुझे मार डालते, जख्मी कर डालते, कुछ भी कर डालते। रात मैंने एक फैसला कर लिया है गौतम। मुझे बस एक मौका और दो। मेरे जीवन में जो कुछ आया मैं उसे भूल जाऊंगी, एक सपने की तरह। सपना इंसान अपनी मर्जी से तो नहीं देखता ना, मगर उसे पूरी ताकत से भुला देने में कामयाब हो जाता है। मगर सपने की तो कोई सजा भी नहीं होती ना गौतम। मगर तुम सपना नहीं हो। तुम्हारा और मेरा संबंध सपना नहीं है। ये एक सच्चाई है कि मैं सिर्फ तुम्हारी हूं, सिर्फ तुम्हारी। मैं वचन देती हूं कि जीवन में कभी एक पल के लिए भी उसका ख्याल अपने करीब नहीं आने दूंगी। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हारे साथ जीवन की नई शुरुआत करने के लिए मुझे तुम्हारा थोड़ा सा साथ चाहिए। जिसे तुम सच्चाई कह रही हो वही दरअसल सपना है, और जिसे तुम सपना कह रही हो वो तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। मैंने भी इस सच्चाई को मन की गहराइयों से मान लिया है। तुम भी मान लो। हमारा साथ बस अब चंद दिन का है। मुझे ऑफिस की देर हो रही है। मीटिंग